जोश। आंटी गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी? उठ गए? बाय। ली अंकल। ऑफिस जा रहा हूँ। वांग अंकल। किस हद में पकौड़े बनाते हो? सुअर का मांस और सौंफ वाला। मिशी कार में बैठिए। वाह, इतनी हाई एंड कार। छोटी वंजी बड़ी अच्छी है, बैठने में बड़ा आरामदायक है। क्या खुशबू है, इतनी अच्छी। यह चमड़ा भी खुशबूदार है। बहुत हाई एंड। अब तो प्राइवेट कार भी इतनी शानदार हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रोज कार बुलाने की सोचती है और जानबूझकर मेट्रो कार्ड खो देती है। मिशी, कुछ बात है? वह ड्राइवर साहब, आपकी कार का किराया। नहीं, मेरा मतलब इस तरह की कार। यह भी सस्ती नहीं होगी, है ना? मैं आपको मुफ्त में लेने आया हूँ। अब मुझे राहत मिली। मैं यही कह रहा था। मेरी और वंजी की यह दोस्ती। बाद में मैं उसे माला टैंक खिलाऊंगा, बस वापस आ जाऊंगा। ड्राइवर साहब, क्या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं? प्रकाशन गृह तो सामने ही है, 2 गलियां पार करके। मिशी, मुझे आपको कहीं और लेने के लिए कहा गया था। मैं अभी आपको वहां छोड़ देता हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखें। वंजी भी ना। प्रारंभिक समीक्षा बैठक। इतनी दूर की जगह बदल दी, मुझे पहले नहीं बताया। अगर पता होता तो मैं जल्दी उठ जाता। सर, आपकी घड़ी बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी? दीदी, आपके झुमके कितने कैरेट के हैं? बहुत सुंदर हैं। भैया, आपकी टाई इटली की है ना? कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मुख्य संपादक हुआंग। शी शियाओनियन बहुत तेज है, तुरंत। कॉफी पिएंगे? मैं ले आता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। शी शियाओनियन, तुम कहाँ गई हो? मिशी, कार से उतरिए। यहीं पहुंच गए। इतना शानदार। समीक्षा बैठक यहाँ हो रही है। ये श्री गोंग का घर है। छोटे मालिक व्यक्ति ले आया। कॉमिक्स जगत के मास्टर स्तर के जज गोंग सर। रुको, पिछले महीने उन्हें स्ट्रोक नहीं हुआ था? इतनी जल्दी वापस आ गए और जज बनकर आए हैं। तुमने उन्हें छोटा बॉस कहा। ये क्या है? कॉमिक्स जगत का नया ट्रेंड है क्या? आइए। और गोंग सर भी। नहीं, इस तरफ आइए। ये बहुत बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा हो सकता है? 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा। 3000 वर्ग मीटर। इतना बड़ा घर, वो कितने लोगों के साथ रहते हैं? गोंग साहब अकेले रहते हैं। भटकने का डर नहीं लगता? अपना कमरा ढूंढ पाते हैं? आगे गोंग साहब का स्टडी रूम है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वहाँ और भी जज है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको यहाँ बुलाया है गोंग ओ गोंग साहब ने। चेयरमैन, तुम लोगों ने गलती कर दी। मैं यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू मीटिंग के लिए आया हूँ। कौन सा गोंग साहब? तुम लोगों को गलती हो गई है। गलती हो गई। मैं तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे काम है, मुझे जल्दी वापस जाना है। शी जी, गोंग ओ साहब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। कौन सा ओ? मुझे क्या पता वो कौन है, मुझे जाना है।
आखिरकार मिल ही गए। शीजियोनियन। वो मुझे समझ आ गया है। वो जियोवान जी ने मेरे लिए कार बुलाई थी। नीचे खड़ी है। तुम लोग भी नीचे किसी का इंतजार कर रहे थे। मैं गलतफहमी में आ गया। तुम्हारी कार में चढ़ गया। माफ करना। तुम लोगों को भी सही व्यक्ति नहीं मिला और मेरा भी काम रुक गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। मेरी एक कॉमिक रिव्यू मीटिंग है। मैं जाता हूँ। मुझे सच में जाना है। हम फिर कभी मिलेंगे। तुम कोई कार भेज दो या खुद चला दो। मुझे पब्लिशिंग हाउस छोड़ दो। नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। तुम कब तक ढोंग करोगे? मैं क्या ढोंग कर रहा हूँ? क्या मतलब है? शी शियाओनियान। इतना बड़ा इंसान, वह कहाँ गई होगी? तुम्हारा गोंग यू के साथ क्या रिश्ता है? मैं फिर से पूछता हूं। तुम्हारा गोंग यू के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हें बेहतर होगा कि एक शब्द भी न छोड़ो। मेरे यहां तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते। तुम किस गोंग यू की बात कर रहे हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। उससे क्या रिश्ता है? क्या मतलब है? मिस शी, तुम चिंता मत करो। मी गोंग ओ तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें सच बताना चाहिए। कौन सा सच? नहीं, तुम मत जाओ। तुम कब वापस आओगे? वह कहाँ है? दरवाजा कहाँ है? अभी तो वे दोनों यहाँ से गुजरे थे। बाहर चले गए। क्या हाल है? क्या मैं किसी मार्शल आर्ट्स उपन्यास में फंस गई हूँ? किसी महान गुरु की गुफा में? एक अज्ञात कार्टूनिस्ट जंगल के बंगले में फंस गई। अब कभी दिन नहीं देख पाएगी। मुझे बाहर निकलना होगा। दरवाजा खोलो। दिल खोलो। चांद की तरफ से तुम्हें मिटा दूंगी। खोलो खोलो। मामी मामी, दरवाजा खोलो। भैया, चाचा, दरवाजा खोलो। तुम आखिर कहाँ गए हो? फोन नहीं उठाते, वीचैट का जवाब नहीं देते। क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे 200 ताबे उधार लिए थे? इस जन्म में तुम मुझे इतना सताते हो। मिस शी, आप आ गई। क्या कियांशु यहाँ है? बॉस यहाँ है? यहाँ है। बॉस मुँह पूरे दिन आपका इंतजार कर रहे थे। अगर कियांशु मेरा इंतजार कर रहा होता तो वह तुम्हें बता देता।
बॉस मुंह नमस्ते। 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 इन ऑर्डरों में से कुछ रद्द करने हैं। क्यों? क्या उत्पाद में कोई समस्या है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत के दौरान हमने विशेष रूप से जोर दिया था। उत्पाद प्रवक्ता के मुद्दे पर अचानक मिस किन को मिस शी से बदल दिया गया। कुछ सहयोगी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उस समय का अनुबंध कैसे हस्ताक्षरित हुआ था? अनुबंध में ये शर्त नहीं लिखी गई थी, लेकिन अनुबंध पर चर्चा के दौरान किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और ये सभी पुराने ग्राहक हैं। व्यावसायिक नियमों के अनुसार उनकी मांग भी उचित है। क्या उचित है? क्या वे पुराने ग्राहक हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं? क्या नए नियुक्त नेता को धमकाना चाहते हैं? क्या यह देखकर कि कियांशु अभी नया है, क्या वे उसे डराना चाहते हैं? अगर वे सहयोग नहीं करना चाहते तो न करें। हमारे न्यू परिवार के उत्पादों के लिए बहुत से लोग हैं। ठीक है, तुम पहले अपना काम करो। सिमिंग, तुम कियांशु के सहायक हो। तुम्हारा काम उसके लिए इन छोटी छोटी समस्याओं को हल करना है। इन परेशान करने वाले ग्राहकों सहित, समझे? ठीक है, मैं इसे संभालूंगा। क्या हुआ? गुस्सा हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मुझे बस यह पसंद नहीं कि वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इतने समय से सहयोग कर रहे हैं। जब तुम्हारे चाचा पद पर थे तब तो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारे आसपास के लोग भी सभी जानते हैं कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें परेशान क्यों करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आज रात तुम्हें समय मिलेगा? हाँ, क्यों? तो चलो साथ में खाना खाते हैं। हाल ही में इतना व्यस्त था, तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा कि तुम्हें हाल ही में रात को काम होता है, इसलिए तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। तो चलते हैं। तुम्हें जो इटालियन रेस्तरां पसंद है वहां चले। जो भी खाए तुम्हारी पसंद के अनुसार। और हाँ, तुम्हारा शो क्या अगले हफ्ते समाप्त हो रहा है? तो चलो घूमने चलते हैं। अभी जल्द ही द्वीप का सबसे सुंदर समय आने वाला है। हम वहां चले, ठीक है? अचानक द्वीप जाने का ख्याल कैसे आया? वहां अभी बहुत भीड़ होगी, कमरे भी मिलना मुश्किल होगा। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम बस समय निकालो और फिर बस आनंद लो। मिस, आप अंदर नहीं जा सकती। शेक्सायोनियन, शेक्सायोनियन, शेक्सायोनियन। बॉस म्यू, माफ कीजिए, मैं उसे रोक नहीं पाया। वह यहाँ नहीं है, मैं चलती हूँ। क्या तुम शेक्सायोनियन के दोस्त हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं शियाओनियन को बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन कृपया वह कियांशु को परेशान न करे, ठीक है? तुम्हें सहन करने की बात करने का शर्म भी नहीं आती? क्या तुम्हारा दिल नहीं है? साफ साफ तो हो, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना। मैं उसे अभी बाहर निकालता हूँ। मुझे मत खींचो, जल्दी चलो। क्या हुआ? फिर गुस्सा हो गए? मैं गुस्से में नहीं हूँ। वह मेरी बहन है। कभी कभी पता नहीं चलता उसके साथ क्या करूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बाहर निकालो। क्या हो रहा है? साइको किलर या फिर सौ चेन का खेल? या फिर मेरे साथ कोई एस्केप रूम खेल रहे हो? क्या तुम लोग ब्लैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्लैक टेक्नोलॉजी से मारना भी गैरकानूनी है। मिस शी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अच्छे से सोचो कि मुझे कैसे समझाओगे। तुम्हारे और गोंग यू के बीच का रिश्ता, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मिस्टर गोंगो, मैं ही हूँ। एक गुमनाम कार्टूनिस्ट, न कोई नाम न कोई फैंस। बहुत गरीब, भीड़ में मुझे ढूंढना नामुमकिन। तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया, गोंग गोंग। गोंग यू, मैंने पहली बार इतना अजीब नाम सुना है। मिस शी, हमने तुम्हें बिना किसी सबूत के यहाँ नहीं बुलाया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अपने विचारों को व्यवस्थित करो। खासकर 2 महीने पहले उस समय की तुम्हारी गतिविधियों के बारे में मुझे चाहिए कि तुम सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताओ। 2 महीने पहले? नहीं, मैं कैसे याद करूं? मैं 100 साल भी सोचूं तो याद नहीं आएगा। उम्मीद है यह वीडियो
तुम्हें याद दिलाने में मदद करेगा। वीडियो 20 मार्च रात लगभग 9:30 बजे सूर्यांग शहर के जियांगको रोड के एक चौराहे पर एक कार दुर्घटना हुई। एक गंभीर सड़क दुर्घटना एक चौराहे पर हुई। एक काली एसयूवी बारिश में फिसलने के कारण ब्रेक फेल हो गए, हाईवे के रेलिंग से टकराकर पहाड़ी से नीचे गिर गई। ड्राइवर की मौत हो गई, जैसा कि बताया गया। गोंगयू स्थानीय ट्रैफिक विभाग द्वारा जांच और मामले के बाद के प्रसंस्करण में शामिल हो गए हैं। दुर्घटना के कारणों के बारे में अभी और जांच चल रही है। कार दुर्घटना, इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। इस विधि में जो कहती है वो मैं इस गोंगयू को नहीं जानता। और तो और कार दुर्घटना से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं। मिस शी, बेकार के बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं। गोंगयू मेरा भाई है। इस दुर्घटना में कई संदिग्ध बातें हैं। मैं चाहूंगी कि तुम धीरे धीरे मुझे सारी बातें बताओ। माफ करना, बहुत माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वो आपके भाई हैं। बस तुम्हें उस समय के अपने अलीबी का सबूत देना होगा। तुम कभी भी जा सकती हो। मैं 20 मार्च को मम्मी पापा, तुमने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया? कियानचू की आंखों की पट्टी हटाने वाली है। मुझे उसके साथ जाना है। दरवाजा खोलो। सुन रहे हो पापा? दरवाजा खोलो पापा। दरवाजा खोलो। कियानचू, मैं तुम्हारी सेलर मून हूँ। मेरा नाम शिडी है। तुमने ऐसा क्यों किया? असल में उसके साथ रात बिताने वाली मैं थी। तुम जानती हो कियानचू का ऑपरेशन अभी नया ही हुआ है। उसे यादें स्पष्ट नहीं है। तुमने उसे धोखे से कह दिया कि वो तुम थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें बस एक वजह चाहिए ना? ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे भी कियानचू पसंद है। मेरा प्यार तुमसे कम नहीं, बस तुम मुझसे पहले उसके सामने आ गई। लेकिन प्यार की बातें पहले बाद में नहीं होती। ये कोई कतारबद्ध चीज नहीं है। जो कुछ तुम कियानचू के लिए कर सकती हो, मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे ज्यादा कर सकती हूँ। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? माँ हमेशा से तुम्हारी ज्यादा परवाह करती थी। कहती थी तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं ही तो उसकी असली बेटी हूँ। और मुँह कियानचू की बात करें तो वो तो तुम्हारी अपनी बदकिस्मती है। तुमने मुझ पर इतना कर्ज चढ़ाया है। मुँह कियानचू से उसे चुकता करो। मिस शे, मुझे याद आया। 20 मार्च को उस दिन मुझे घर में बंद कर दिया गया था। मैं कहीं नहीं गया था। सबूत कहाँ है? तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? मैंने कह दिया। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे और परेशान मत करो। मेरे पास और भी जरूरी काम है। तुमने मुझ पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रखा है? इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं इस बात की पूरी तरह से जांच करूंगा। मैंने क्या पाप किया है? पहली सुनवाई तो छूट ही गई, ऊपर से तुमसे मिलना पड़ा। इतना बड़ा दुष्ट। देखते हैं। लेकिन एक्साइओ वैंजेडाई अभी क्या बहुत परेशान है? और कियानचू, कोई उपाय है? भाई, शायद कभी मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ एक ऐसी तस्वीर खींचने का। नया मोबाइल सुरक्षा परीक्षण प्रणाली कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है का क्या मतलब? 100% सुरक्षित और 80%। दोनों को ठीक है कहते हैं। मुझे एक सटीक संख्या चाहिए। एक्साइओ की हालत, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात समझो। मैं भी बहुत दबाव में हूं। प्रबंधन भी संभालना है, उत्पाद भी देखना है। बड़ी छोटी हर बात का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। अभी तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर सब डरे हुए हैं। तुम भी देख रहे हो, हमारे पास कई चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें रोकना पड़ रहा है। सबको थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। मैं समझता हूं, यह सबसे मुश्किल समय है। लेकिन फिर भी हमारी उत्पाद की मांग एक जैसी है।
चाहे मेरा भाई हो या न हो, इस मामले में कोई ढील नहीं दी जा सकती, वरना बाजार से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। XIOU, तुम, मैं, तुम्हारा भाई, हम तीनों ने इतने सालों तक मिलकर काम किया है। ये बातें मैं अच्छी तरह समझता हूं। ये एक संकट का समय है, इसलिए मैं सोच रहा हूं, क्या उत्पाद की मांग को थोड़ा कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह उत्पाद की गारंटी है, अगर यह भी नहीं दे सकते। ठीक है, मैं सबसे बात करता हूं। थोड़ा और संभालो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं चलता हूं, कोई बात हो तो फोन करना। अपना ख्याल रखना। देखो, क्या खाना चाहते हो? वरना फिर भी वही पुरानी बात। अच्छा, क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। शीशिया ओनियन कहाँ है? उसकी हालत कैसी है? क्या वह कुछ उपयोगी बताने वाली है? मिस शी बस कमरे में घूमती रहती है, बाहर भी नहीं आ सकती। असल में वो बहुत दयनीय है, उन्हें कुछ पता नहीं है और फिर भी यहां लाई गई है। पहले उन्हें खाने के लिए नीचे बुलाओ, बाद में बात करेंगे। खाना खाने के बाद। तो मैं जल्दी से एक नजर डालता हूं। शीशिया ओनियन। छोटे मालिक। शियाओदी, दरअसल आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। क्या? मेरे साथ आओ। पागल हो क्या? मुझ पर नजर रख रहे हो? मुझे बाहर जाना ही होगा। हे भगवान! छोटे मालिक, अब क्या करें? और क्या कर सकते हैं? उसे ढूंढकर वापस लाओ। वह एक लड़की है, रात के अंधेरे में पहाड़ों में भाग गई। अगर कुछ हो गया तो जल्दी से लोगों को भेजो। कियांचो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शियाओदी, मैं चाहता हूं कि तुम इस पल को हमेशा याद रखो।
शियाओदी, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ हर पहली बर्फबारी देखते थे? मैं उस समय देख नहीं सकता था। तुमने कहा था कि तुम मेरी आंखें बनोगे और मुझे मौसमों का एहसास कराओगे। क्या तुम्हें याद है उस समय मैंने तुम्हें क्या वादा किया था? कियांचू, इतने समय बाद तुम्हें अभी भी याद है? मैंने उस समय तुमसे क्या कहा था? कियांचू देखो, हर बर्फ का टुकड़ा 6 कोनों वाला होता है। कहते हैं हर बर्फ का टुकड़ा अलग होता है, लेकिन मेरी आंखें तो देख नहीं सकती। कोई बात नहीं कियांचू, मैं तुम्हारी आंखें बनकर रह सकता हूँ। मैं तुम्हें मौसमों का एहसास करा सकता हूँ, चाहे वो रोज की सुबह हो या शाम या आकाश में बिखरी आकाशगंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि वो कैसी है, ठीक है? सेलर मून ने म्यू कियांचू से वादा किया। म्यू कियांचू ने भी सेलर मून से वादा किया। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे खूबसूरत बर्फ में तुम्हें शादी का प्रपोज करूंगा। यह मेरा तुम्हें वादा है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। छोड़ो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्सायोदी, पता नहीं ये पल तुम्हारे लिए कितना अचानक होगा, लेकिन मैं वाकई इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। भगवान ने मुझ पर मेहरबानी की कि तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की मेरे जीवन में आई। एक्सायोदी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कियांचू, मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। कौन सा पागल इस तरह के जंगलों में रहता है? अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ अपने 12 ला छोटे जादू से। कियांचू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुमने कहा था कि पहली बर्फ में मुझे प्रपोज करोगे। मैं तुम्हारे साथ सूरज निकलते भी देखूंगी। वो सारे नजारे जो हमने बचपन में देखे थे, हम फिर से देखेंगे। कियांचू, अरे दीदी, जल्दी से रिपोर्टर्स को बुलाओ दरवाजे पर मेरी फोटो खींचने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि वो सामने से फोटो ले
और अगर हो सके तो अंगूठी भी दिख जाए। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। छोटे बॉस, मैं हमारे बंगले के पीछे के जंगल में शिकायत को देखा था, लेकिन फिर भी वो भाग गई। तुम कह रहे हो कि वो मेरे घर के पीछे के जंगल में भाग गई? हाँ, मिल गई। जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ बचाव के लिए। उसे जरूर बचाना। मैं अभी कॉल करता हूँ। चलो। मिस शे, एक्सायोदी, जल्दी आओ, खाना खाओ। जल्दी जल्दी। आओ आओ, बैठो। इतना सारा मांस मछली बनाया है, मैं तो अभी राइड पर हूँ। कैसे खाएं? क्या तुम और एक्सायोनियन बिल्ले ही वापस आए हो? तो नहीं नहीं, ये नहीं। तुम्हारी ये शादी का प्रस्ताव, ये बात बहुत अचानक आई है। मैं और तुम्हारी माँ, हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी। इतना भी अचानक नहीं है। मैं हाल ही में कियांचू के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और बहुत तेजी से गर्मजोशी बढ़ी। उसका मुझसे शादी का प्रस्ताव, यह तो अपेक्षित था। लेकिन एक्सायोनियन वह तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। मैं रात को वापस आया तुम्हें खुशखबरी सुनाने। तुम जानबूझकर मेरे दिल को दुखा रहे हो। ठीक है, हम बात नहीं करते। खाना खाओ, खाना खाओ। एक्सायोदी, तुम्हें पता है यह रिब्स तुम्हारे पिताजी ने सुबह ही बाजार से खरीदी थी। मैंने बहुत देर तक पकाया, फिर से बनाया। अब नहीं खाएंगे। मैं वापस आया हूँ तुम्हें सगाई के बारे में बताने। सगाई के समय तुम्हें एक्सायोनियन को लाना होगा। तुम्हारी सगाई में एक्सायोनियन को भी बुलाओगे? मैं भी खुशी के समय उसे नहीं देखना चाहता, लेकिन अब सबको पता है कि मेरी एक बहन है। अगर वह नहीं आएगी तो मीडिया फिर से झूठ लिखेगा। लेकिन अगर एक्सायोनियन गई तो वह तब तुम लोग उस पर नजर रखना, उसे बेकार की बातें न करने देना। दिखाई देकर तुरंत चली जाए। मैं जा रहा हूँ। और माँ, पुरानी बातें नहीं करते। अब तुम कम से कम इतना तो करो कि बराबरी का व्यवहार करो। हेलो कियांचू। एक्सायोदी, तुम बताओ। मैंने पूरी दोपहर पकाया, उसने एक बार भी नहीं चखा। सच में बेकार गया। डॉक्टर, कुछ बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा डिहाइड्रेशन है। हाथ पैरों में कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। सिर का भी चेकअप किया। 2 दिन आराम करो, ठीक हो गए। धन्यवाद। शीजी, तुम बस इस तरह भाग जाना चाहती हो? तुम मुझ गोंगयू को बहुत कम आंकती हो। यह बुरा सपना अभी तक क्यों नहीं टूटा? यह बड़ा दानव आखिर कब गायब होगा? शीजी, मैं अब तुम्हारा जीवनदाता हूं। तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। जीवनदाता? क्या मैंने तुम्हें ढूंढने को कहा था? क्या मैंने तुमसे विनती की थी? तुमने मुझे उस कमरे में बंद कर दिया। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे क्या पता तुम अच्छे हो या बुरे। अगर मैं नहीं भागती और तुमने मेरे साथ गलत किया तो? गलत किया? कृपया आईने में देखो, अपनी इस हालत को देखो। मेरी महिलाओं के प्रति रुचि। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो सामान समेट लो। मेरे पास अभी भी कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे तुमसे सत्यापित करना है।
यह पहले से ही दूसरा दिन है। खत्म हो गया। मेरी समीक्षा बैठक पूरी तरह से समाप्त हो गई। मेरी यह कॉमिक भी प्रकाशित नहीं हो पाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें कल ही क्यों इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे रोकना पड़ा? मुझसे गोंगोंग्यू के बारे में पूछना पड़ा। मेरा यह नुकसान तुम बिल्कुल भी भरपाई नहीं कर सकते, और मानसिक क्षति का मुआवजा जब मैं वापस जाऊंगा तब तुमसे पूरा हिसाब लूंगा। हिसाब लेना अच्छा है, तो मैं अभी तुमसे एक हिसाब लेता हूँ। मैंने जो पेशेवर चिकित्सा टीम बुलाई थी, एक दिन की फीस फीस इतनी कड़ी दे दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे किश्तों में देना होगा, नकद नहीं है। 2 साल 24 महीने बिना ब्याज के, ठीक है? मैंने अभी खत्म नहीं किया है। सामान्य कीमत तो तुम जानते हो, लेकिन कल रात था 2 गुना। मैं तुम्हें इतना पैसा कहां से दूंगा? पहले से ही नौकरी नहीं है, और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं जंगल में रह रहा था, एक रात अच्छी तरह सोया था, तुम खुद आए थे। जो कहना था वह सब कह दिया, जो नहीं कहना था मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस शे, दरअसल शुरू से ही मैंने तुम्हें कुछ नहीं करने का सोचा था। बस तुम मुझे सच सच बताओ, 20 मार्च को उस दिन सुबह से रात तक तुम क्या कर रही थी? किससे मिली थी? तुम कभी भी जा सकती हो। 20 मार्च मैं अपने घर पर ही थी, कमरे में पूरा दिन, कहीं नहीं गई। मेरा धैर्य सीमित है, मुझे झूठ मत बताओ। देखो, मैं नहीं कहता तो तुम्हें शक होता, कहता हूं तो भी शक होता। ये सवाल तुमने पहले ही पूछ लिए हैं। मैंने एक दिन का अंतराल दिया। जंगल में एक रात रहकर भी मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा करते हैं। तुम अपनी चिकित्सा टीम को वापस बुला लो। तुम उन्हें बताना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ, अभी भी उछल कूद कर रहा हूँ। मिसिंग, अतिथि को विदा करो। मुझे जाने दिया। इतनी जल्दी मुझे छोड़ नहीं देंगे। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई बात नहीं, सपना नहीं देख रहा हूँ, यही अच्छा है। उसने कहा कि वास्तव में मुझे तुम्हें वापस भेजने दिया। कहीं और तो नहीं भेज दिया ना? नहीं, छोटे मालिक ने कहा है मुझे तुम्हें घर भेजने दो। मैं खुद कर लूंगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। विनम्रता, कियांचू, क्या यह म्यू समूह की म्यू कियांचू है? उनकी मांग कुछ इस तरह की है। बॉस म्यू, सुप्रभात। तो आपके विचार में मुझे उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? मैं जानता हूं कि इस बार मेरी वजह से प्रोजेक्ट का समय बढ़ गया है, लेकिन मैं म्यू समूह में इतने सालों से हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक और मौका देंगे। तुम्हें निकालना कंपनी का फैसला है, मेरा नहीं। तुम भी जानते हो, मेरे अधीन सभी विभाग, हर जगह एक ही आदमी काम कर रहा है। मैं फालतू लोगों को नहीं रखता। वास्तविकता को स्वीकार करो। जल्दी से इस महीने का वेतन ले लो। ऑनलाइन रिज्यूमे भेजो। यहाँ रोने धोने से बेहतर है। नहीं बॉस म्यू, मैंने जो कहा है
उसे दोबारा नहीं कहूंगा। बॉस म्यू कह रहे हैं वह आपसे मिलना चाहते हैं पिछले अधिग्रहण मामले के बारे में। उस मामले में अभी भी कुछ विवरण हैं जिन्हें तय करना है। समझ गया। बॉस म्यू नमस्ते। दीदी, शिजी फिर से हमारे म्यू भवन आई हैं। क्या हालचाल है? शूटिंग में व्यस्त नहीं? दीदी एक्सायोदी सेट से आई है। उसके हाल के सीन ज्यादा है। व्यस्तता में से थोड़ा समय निकालकर, वरना हम दोनों ही व्यस्त हो जाते और लंबे समय तक मिल नहीं पाते। शिजी एक कलाकार हैं। कलाकारों के मामले मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अलग हो। तुमने अभी कंपनी संभाली है। कितनी ही आंखें तुम पर टिकी हैं। तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। कांबर। समझ गई दीदी। एक्सायोदी भी बहुत मेहनत करती है और वो अक्सर मुझसे कहती है कि मैं तुमसे सलाह लूं। कहती है तुम्हारा कार्य अनुभव मुझसे कहीं अधिक है। म्यू समूह की आज की स्थिति तुम्हारी मेहनत के बिना संभव नहीं थी। क्या सच में? लगता है शिजी को हमारे म्यू परिवार के बारे में काफी जानकारी है। यान के साथ बड़ी मुलाकात, सच्चे दोस्त की तरह। मैंने भी कियांशु से बहुत कुछ सुना है। बॉस मू, मीटिंग का समय हो गया है। मुझे आज रात ओवरटाइम करना है। तुम लोग मजे करो। तुम जल्दी घर जाना। खाना खाना मत भूलना। आखिरकार बाहर आ गए। हम आपको बुलाने में थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे। ये गलतफहमी आपको खतरे में डाल सकती थी। इनिशियल मीटिंग मिस होना थोड़ा अफसोसजनक है। बाकी सब ठीक है। और आपका गोंगो, वह बहुत हिंसक है। क्या उसका भाई गोंग्यू भी उसी तरह का है? आप ऐसा मत कहिए मिस शी। हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। हम कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत गहरा था। बड़े बॉस के बाद छोटे बॉस संभल नहीं पाए। सोचो, सुबह तक वो आदमी ठीक था और अगले दिन वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस घटना ने छोटे बॉस को बहुत झटका दिया। साथ ही वो थोड़ा भावुक भी है, इसलिए कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, बस मैं अभी तक समझ नहीं पाई क्यों गोंगो को लगता है कि मैं और उसका भाई किसी तरह जुड़े हैं। मैं तो उसे जानती भी नहीं। देखिए, हमारे पास कुछ सबूत है, लेकिन आपको बताना ठीक नहीं होगा। सबूत? कौन से सबूत? इस बारे में ज्यादा न सोचें। हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। दरअसल छोटे बॉस बाहर से भले ही जिद्दी लगे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। कल रात जब आप जंगल में भाग गई, वो तुरंत आपको बचाने आए। आपके साथ कुछ हो जाए इस डर से। सच में? कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस एक गलतफहमी थी। मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। भाई, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जरूर सच्चाई सामने लाऊंगी। हेलो। छोटी बंसी, शिजोनियन, तुम कहाँ थी? शिजोनियन, यह कृतज्ञ। इन दिनों तुम कहाँ थी? शिजोनियन, फोन नहीं उठाती, घर पर नहीं होती, पता है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, सच में डर गई थी। मेरी गलती है वांजी, मैंने गलती कर दी। मेरी कॉमिक का क्या हुआ?
एडिटर बहुत गुस्से में है क्या? एडिटर तो बहुत गुस्से में है, पब्लिश होने के चांस कम लग रहे हैं। तो अब क्या करें? जल्दी कोई उपाय सोचो। अब सिर्फ एक सही बहाना बनाकर उससे माफी मांगनी होगी, तुम्हें पता है, उसे बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें बदमाश उठा ले गए। सच सच बताओ, तुम गए कहाँ थे? मैं श्याओनियन, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ वांजी, लेकिन इस बार तुम सही कह रहे थे। मैंने जिससे मुलाकात की वह बिल्कुल बदमाश जैसा था। बदमाश? मैं घर से निकला और कार में बैठ गया। मुझे लगा तुमने मेरे लिए कार बुलाई है। बिना सोचे मैं बैठ गया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मुझे ले जाया गया एक सुनसान जगह पर, बड़े से बंगले में, बहुत बड़ा था। श्याओनियन, मैं क्या कहूँ? तुम कब समझदार बनोगे? यह मुद्दा नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर मुझे गोंग ओ नाम के एक आदमी ने बुलाया। वह मुझसे सवाल पूछता रहा, मुझे कुछ पता नहीं था। वह बार बार पूछता रहा, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। और भी, वह क्या है कौन मानेगा? अब तो सीईओ की भी इतनी कम उम्मीदें हो गई हैं। जल्दी सोचो मेरी कॉमिक के बारे में। तुम्हारा मतलब शाही गोंग का गोंग, यूरोप के ओ से? गोंगो कहते हैं उसे। शायद तुम उसे जानते हो। गोंगो को कौन नहीं जानता? लंबाई 183 सेंटीमीटर, वजन 65 किलो, 8 पैक एब्स वाला, सिर्फ 28 साल का, इंटरनेशनल ग्रुप का। तुम्हें इतनी डिटेल से कैसे पता? खैर, काफी लंबा तो है। श्याओनियन, मुझे लगता है अगर तुम नहीं बताना चाहते कहाँ गए थे तो ना बताओ। किसी पास छोटे मोटे राज नहीं होते, सच में। मैं सच कह रहा हूँ। हेलो क्यांचू। छोटे भाई, क्या हम रिजी आइलैंड में एंगेजमेंट कर सकते हैं? तो तुम मुझे रिजी आइलैंड घुमाने ले जाने की बात कर रहे थे। यह तो मुझे एंगेजमेंट सरप्राइज देने की योजना थी। कैसा लगा? वहां एंगेजमेंट करें? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रिजी आइलैंड इतना पॉपुलर है, अभी सेरेमनी के लिए बुक करना मुश्किल होगा। मैंने उनके बुकिंग विभाग से बात की थी, उन्हें हमारी कहानी सुनाई। वो बहुत इमोशनल हो गए। उस दिन को हमारे लिए छोड़ने के लिए सहमत हो गए। सगाई समारोह के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? लगता है तुम बहुत खुश नहीं हो। नहीं, रिजी द्वीप मेरी पसंदीदा जगह है। बस यह नहीं सोचा था कि तुम्हें याद होगा। कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें सबसे खूबसूरत सूर्योदय दिखाऊंगा। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था। क्यांचू, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, कोई बात हो तो बाद में बात करते हैं। ठीक है, फिर बाद में। ऑडिशन के लिए शुभकामनाएं। रिजी द्वीप, यह उसकी पसंदीदा जगह है। इस हफ्ते के सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति कुछ ऐसी है। मैंने आपके निर्देशानुसार सभी विभागों के कर्मचारियों को व्यवस्थित कर दिया है। आपको क्या लगता है? आपके कोई सुझाव है? मैं कभी भी समायोजन कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संतुलित तरीके से किया इन कुछ सालों में। सच में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। यह भी आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। मेरे मार्गदर्शन का परिणाम? तो आज पापा तुम्हें चाय पीना सिखाएंगे। बढ़िया। धीरे। आओ बैठो। एक बात है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ क्यांचू की सगाई के बारे में। आपको तो हमेशा से शिदी के बारे में कुछ पूर्वाग्रह रहे हैं, और आप हमेशा से छोटे सितारों से शादी करने को अमीर घरानों में पसंद नहीं करते। तो क्यांचू के मामले में आपने अपवाद क्यों बना दिया? शुक्रिया एक्सायो एक्सयूई। तुम्हारा भाई बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा है, आंखें भी कमजोर है, इसलिए मैं हमेशा सोचता रहा बस उसकी आंखें ठीक हो जाएं, बस वो स्वस्थ हो जाए, बस वो रोज खुश रहे। वो जिससे चाहे शादी करे, जो करना चाहे करे, बस वो खुश रहे। लेकिन मैंने सुना है यह शिदी काफी चालाक लड़की है। तुम्हारा क्या कहना है? अगर कोई लड़की चालाक नहीं होगी
तो वो कैसे तुम्हारे भाई से शादी करवा पाएगी? लड़कियों को प्यार में थोड़ी चालाकी करनी ही पड़ती है, ये सही है। एक्साइओ एक्सयूई, तुम चिंता मत करो, पापा है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी बहुत मिठास देना, बस उसे तुम्हारे भाई की देखभाल करने दो, बस तुम्हारे भाई को खुश रखने के लिए। तो हमारा पूरा परिवार खुश हो जाएगा ना। ठीक है, बंद करो, बस हो गया। अगला दृश्य शुरू करो, जल्दी साफ करो। सब लोग जल्दी करो। तुम मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, ठीक है? तुम लोगों ने अभी देखा शिदी अब अकड़ने लगी है, अभी तो मुझ पर चिल्लाई थी। हाँ, पहले तो सेट पर जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, अब दूसरों को हुक्म चलाने लगी है। देखो ये अमीर घराने से सगाई की खबर आते ही एकदम से स्टेटस बदल गया। एक्ट्रेस है ना, अमीर घराने से चाहे रिश्ता हो जाए शादी तक नहीं पहुंच पाता, शादी हो भी जाए तो टिकती नहीं। ये ठीक है, हो गया। ज्यादा से ज्यादा घर की शोभा बढ़ाने के काम आएगी। बाहर लोग कहते हैं उनकी बहनों में नहीं बनती, सच में? उसकी बड़ी बहन उसकी माँ की असली नहीं है, एक ही बाप की है। शिदी उसे परेशान करती रहती है, ऐसा लगता है सच हो। मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है कि उसने अमीर घराने वाले को पा लिया, पर मैंने सुना है वो बचपन से साथ पले बड़े हैं, लंबे रिश्ते के लिए ही साथ आए होंगे। शिदी दीदी, मेकअप टचअप कब चाहिए? कभी भी बुला लेना। डर गई मैं, तुम्हें पता नहीं। हेलो मम्मी, एक्साई यूनियन का फोन। तुमने कनेक्ट कर लिया क्या? एक्साई यूनियन का फोन लगातार नहीं लग रहा। एक्साई एओदी, घबराओ मत, शाम को फिर कोशिश करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज रात मुझे कियांशु से मिलना ही है। समय नहीं है, बस इतने समय में मिल लूं। तुम नहीं जोड़ोगी तो मैं खुद कॉल करूंगी। घर आकर मुझे उसे देखना है। कौन है? और कौन होगा, एक्साई एओदी ही तो। क्या हुआ? अजीब है, ये बच्ची कह रही है आज एक्साई यूनियन से मिलना ही है, पता नहीं क्या सोच रही है। हमारी भी गलती है, बचपन से ज्यादा लाड़ प्यार किया, इसीलिए अब ऐसी हो गई है। देखो हमें तो परेशान कर ही लेती है। एक्साई यूनियन और कियांशु की बात, हम एक्साई यूनियन के साथ पहले ही अन्याय कर चुके हैं। अगर वो फिर एक्साई यूनियन को तंग करेगी तो हमें शर्मिंदगी होगी। मैं मां हूं, बहनों को हमेशा के लिए अलग नहीं रख सकती, ये सोचकर दिल दुखता है। चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे अच्छे हैं, कोई बात नहीं होगी। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में मैं एक्साई यूनियन को फोन करती हूँ, शायद दोनों बच्चे साथ हो, बातचीत हो जाए। हेलो पापा। छिया उनियान, तुम कहाँ हो? तुम्हारी माँ ने कहा कि उन्होंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम नहीं मिले, वो बहुत चिंतित है। इस समय मैं घर नहीं गया क्योंकि मैं यहाँ व्यस्त हूँ। कुछ बात है? तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, क्या तुम अभी वापस आ सकते हो? तुम्हारी माँ, उन्हें अभी थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हुई। मेरी माँ को फिर से अस्थमा का अटैक आया है। मैं समझ गया, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चियाओनियान कौन था? मेरे पापा, उन्होंने कहा कि मैं इतने समय से घर नहीं गया हूँ। मेरी माँ को फिर से अस्थमा का अटैक आया है, उन्होंने मुझे तुरंत घर आने को कहा। उन्होंने कहा कि कुछ बात मुझसे सीधे कहनी है। चियाओनियान, अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या बात है तो धैर्य रखना, जल्दबाजी मत करना। किसी भी बात पर मुझसे सलाह लेना, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। मेरे माता पिता मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं। क्या बड़ी बात हो सकती है? मैं वापस जाकर देखता हूँ, फिर मैं वापस आकर तुम्हारे साथ एडिटर से माफी मांगने जाऊंगा।
हेलो मम्मी। चियाओनियान, खाना तैयार है। तुम कब आ रहे हो? मैं नीचे हूँ, अभी ऊपर आता हूँ। अच्छा, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पापा। बेटी, छिया उनियान आ गया है। चियाओनियान, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाई हूँ। मम्मी इतनी मेहनत मत करो, मैंने सुना कि आपको अस्थमा का अटैक आया था। मैं खास तौर पर आपको देखने आया हूँ। मेरा अस्थमा अब ठीक है, बस माँ तुम्हें देखना चाहती थी। आज का भर मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा पसंदीदा हरा प्याज और अंडा मैं अभी बनाती हूँ। मम्मी इतनी परेशानी मत करो, मुझे ज्यादा भूख भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक हैं। मैं संतुष्ट हूँ। फिर मैं चलता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो? परेशानी कैसी? घर आकर खाना नहीं खाओगे? मैंने ही कहा था, केवल चियाओनियान ही तुम्हारी प्यारी बेटी है। ये खाना खास उसी के लिए बना है ना? चियाओनियान, बैठ जाओ। मम्मी अभी तुम्हारे लिए पकौड़े बना रही हैं, बैठ जाओ। मैं किचन में थोड़ा पानी डालने जा रही हूं। तुम क्या कर रहे हो? अंदर क्यों आ रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि माता पिता तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम ही हो वो समझदार बेटी, मेरी तरह नहीं। वे कुछ भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा हम दोनों के लिए एक जैसे हैं, वे तुम्हारी भी परवाह करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने तुम्हें नहीं बताया, आज मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। मुझे पता है तुम्हें अभी भी कियांशु से उम्मीद है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, सपने देखना बंद करो, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। मैं यकीन नहीं करती। कियांशु हमेशा गलतफहमी में रहेगा। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है तुम अभी भी कियांशु को वापस धोखा दे सकती हो? धोखा देने वाली तो तुम हो। एक्सायोदी, इंसान को इंसाफ से रहना चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन सच सामने आ जाएगा? कियांशु को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसे धोखा देता है। तुम्हें उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर नहीं। मैं अब इतना सोच नहीं सकती। अभी कियांशु की गर्लफ्रेंड मैं हूँ, और सिर्फ मैं। तुम कौन हो? तुम उसके दिल में कुछ नहीं हो। वे दोनों बहनें झगड़ती हैं, कभी मेरी बात सुनती हैं। तुम्हारा जाना ठीक रहेगा, कम से कम तुम्हारी बात वे थोड़ा सुनेंगी। एक्सायोदी, मैंने बचपन से हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। लेकिन कियांशु के मामले में मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी। मैं उसे बताऊंगी, बचपन से लेकर अब तक हमेशा उसके साथ रहने वाली वो मैं हूँ, तुम नहीं। अच्छा, अभी जाकर उसे बताओ, जाकर कहो। देखो वह तुम्हारी बात मानता है या नहीं। तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम बड़ी स्टार हो, मैं एक छोटी सी कार्टूनिस्ट। लेकिन मेरे पास उसके साथ की यादें हैं। तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम्हें उसके साथ बिताए हर पल की याद है। याद नहीं तो क्या हुआ? कियांशु ने मुझसे शादी का प्रपोजल किया है। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? उसने मुझसे शादी करने को कहा। मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी जो कह रही हो। मैं एक शब्द भी नहीं मानती। अच्छी तरह देख लो, यह वही अंगूठी है जो कियांशु ने प्रपोजल करते समय खुद मेरी उंगली में पहनाई थी। तुम्हें यकीन नहीं तो ऑनलाइन सर्च कर लो। क्या इतने सारे लोग मेरे साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं? नहीं हो सकता, मैंने उसे कॉमिक्स दी थी। वह ऐसा नहीं करेगा। उसने ऐसा कर दिया है। तुम जानती हो हमने कहाँ एंगेजमेंट किया? सनराइज आइलैंड। खूबसूरत नजारा, कियांशु ने कहा, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। रिजी द्वीप, वह जगह जहां मैंने उसके साथ वादा किया था, सूर्योदय एक साथ देखने के लिए। ठीक है, तुम दोनों बहनों को मिलने का मौका मिला है, बस झगड़ा मत करो, ठीक है? अच्छे से बात करो। मैं तुम्हें बताता हूँ चियाओनियान, मेरी और कियांशु की सगाई तुम्हें जाना होगा।
तुम नहीं चाहोगी तो भी तुम्हें जाना होगा। और तुम कियांचू के बारे में कोई और विचार मत रखना, वह मेरा है, वह हमेशा मेरा ही रहेगा। चियाओनियान, चियाओदी बहुत जिद्दी है, तुम बिल्कुल भी दिल पर मत लेना। मीडिया में सब झूठ लिखा है। जियाउदी ने भी मुझे धोखा दिया। कियांचू कैसे जियाउदी से सगाई कर सकता है? यह सब झूठ है। हुआंग भाई जल्दी करो, आ रहा हूं। क्या कर रहे हो? दिन भर खाते रहते हो। चलो, मैं थोड़ा नशे में हूं। कियांचू, तुम यहां कैसे पहुंच गए? जियाउदी ने तुम्हें बताया? बताओ। छोटे बॉस, मैं लगातार पीछे था। मिस शी वापस जाने के बाद पहले अपने एडिटर से मिली, सन जीपिंग, फिर बिन्हू कम्युनिटी लौटी। कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला? मैंने पता लगा लिया। मिस शी ने मू कियांचू का जिक्र किया। कल रात अभिनेत्री शिदी से शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और ये शिदी मिस शी की सौतेली बहन है। कहा जाता है शिदी ने मू कियांचू के अंधेरे दिनों में साथ दिया, इसलिए दोनों के बीच प्यार हो गया। शिदी और मू कियांचू, दिलचस्प है। शिजियाओनियान अभी कहाँ है? मिस शी बिन्हू कम्युनिटी से निकलने के बाद उनका मूड ठीक नहीं है। अभी शहर के पश्चिम में स्ट्रीट फूड मार्केट के जापानी रेस्तरां में है। वह बहुत आराम से है। नमस्ते, आप दोनों क्या खाएंगे? एक ग्रिल्ड चिकन स्किन। मैंने कभी किसी लड़की को ग्रिल्ड चिकन स्किन इतना पसंद करते नहीं देखा। ग्रिल्ड चिकन स्किन में क्या बुराई है? यह बहुत स्वादिष्ट होता है।
मैं कर सकती हूँ। हम सामने वाली टेबल पर क्यों नहीं बैठते? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत आरामदायक है। जल्दी खाओ वरना देर हो जाएगी और आंटी को पता चल जाएगा। अगली बार मैं तुम्हें बाहर नहीं घुमाने ले जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल वापस जाना ही नहीं चाहती, वहाँ पड़े पड़े मेरे शरीर में फफूंदी उगाएगी। अगर तुम नहीं खाओगी तो यह सब मेरा हो जाएगा। मैं खा लेती हूँ। तुम दोनों बहनों के स्वाद तो एक जैसे हैं। जियोदी को भी ग्रिल्ड चिकन स्किन बहुत पसंद थी। बस जब से वो एक्ट्रेस बनी है तब से वो इसे खाने से डरती है। हमारी सगाई के बारे में जियोदी ने तुम्हें बताया क्या? मुझे पता है। दरअसल जियोदी का स्वभाव, वो मुंह से कड़वी लेकिन दिल से नरम है। हालांकि बाहर से सख्त दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होती है। मुझे पता है तुम दोनों बहनों के बीच कुछ मनमुटाव है, इसलिए मैं शादी से पहले उसके मन को परेशान करने वाले सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे खुलकर बता सकती हो कि वजह क्या है? हम बहनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, बस बहनों वाली आपस की लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, शुक्रिया। हमारी सगाई के बारे में जियोदी ने तुम्हें बताया क्या? तुम दोनों बहनों के बीच के मामले मैंने कुछ कुछ सुन रखा है। तुम्हें हमारे बीच के रिश्ते से जलन होती है, खासकर मेरे प्रति। तुम्हारे मन में अच्छे भाव है, ये बात मैं समझ भी सकता हूं। शादी क्या बहुत महत्वपूर्ण है। इन सालों की घटनाएं तुम्हें भी पता है। हालांकि इलाज के लिए विदेश में रहने के कारण इतने सालों से नहीं मिले, लेकिन जियोदी हमेशा से मेरे दिल में मेरी ताकत बनी हुई है। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसलिए अगर सच में मेरी वजह से, तो मुझे केवल माफी ही मांगनी पड़ेगी। तुम उसकी बड़ी बहन हो। हम तुम्हारा आशीर्वाद भी चाहते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। मुझे जरा बाहर जाना है। कहा था कि वापस जाकर अच्छे से सोचेंगे। तुम तो बड़े आराम से हो शेष। अंदर नहीं जा सकते। मुझे छोड़ो। चलो मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। अंदर नहीं जा सकते। लगता है एक्सायोदी ने ज्यादा सोच लिया। छोड़ दो। तुम्हारा म्यूकियांचू से क्या रिश्ता है? तुम्हारी क्या मतलब? तो तुम ही हो म्यूकियांचू के पास जाने में नाकामयाब, फिर लक्ष्य बदलकर गोंग्यू को बहलाने लगे, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गोंग्यू को बिल्कुल नहीं बहलाया।
फिर तुमने म्यूकियांशु को बहलाया, किस लिए? पैसा, वारिसत। मैंने कह दिया, मैंने कियांशु को बिल्कुल नहीं बहलाया। कृपया मेरे बारे में गलत न सोचो, ठीक है? जब तुम नहीं बताते तो मान लिया जाता है। तुम अपने गंदे विचारों को मेरे रिश्ते में मत डालो। फिर तुम अपनी बहन के आदमी के पास क्यों जाते हो? यह क्या है? यह क्यों है? तुम या तो तुम्हारे अंदर नैतिक खामी है, या फिर तुम भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो। क्या तुम्हारी नजर में भावनाएं सिर्फ आदान प्रदान की चीज है? कृपया सच्चाई जाने बिना मेरे बारे में गलत न सोचो, ठीक है? और अपने अजीब विचारों को मेरे और कियांशु के रिश्ते में मत डालो। मुझे तुम्हारे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ तुम गोंग्यू के पास क्यों जाते हो, क्या चाहते हो? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तुम्हें क्या सच्चाई दूं? मैं तुम्हारे कहे गोंग्यू को जानता तक नहीं। तुम किससे बच रहे हो? मैं किससे बच रहा हूँ? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। अभी मैं कुछ भी कहूँ तुम्हारे पास पहले से ही जवाब है ना? मैं गलत नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरा गोंग्यू से कोई रिश्ता है? मीशिंग ने भी कहा कि सबूत है। तुम्हारे सबूत कहाँ हैं? क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मीशिंग, सुना। अभी भी अभिनय कर रहे हो? आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम जो चाहो करो। अपने बनाए किस्से पर इतना यकीन तुम मुझसे क्यों पूछते हो? और क्या आदान प्रदान? तुम्हारा वो गोंग्यू कितना ताकतवर है जो मैं बराबर की अदला बदली करूं? तू मेरे भाई का नाम फिर से बोलकर देख। तू एक बार फिर से दोहरा कर देख। क्या हुआ? मिशिंग, चलो हम चलते हैं। उसके घर चलकर देखते हैं। किस लिए जाना? मिशी, आप बस सहयोग कर दीजिए। अगर सच में कुछ नहीं है तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तुम मेरे घर क्या करने जा रहे हो? जो चाहो ढूंढो, देखते हैं तुम क्या ढूंढ पाते हो। मिशिंग, जाकर उसकी एल्बम और डायरी सब निकाल कर लाओ, और पर्सनल प्रोफाइल वगैरह भी। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। छोटे मालिक, ये ठीक तो नहीं है। वो भी तो एक लड़की है, उसकी भी तो इज्जत है। ढूंढो जो ढूंढना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या ढूंढ पाते हो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्या खड़े हो? जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें सुनने से ऊब नहीं होती। मुझे तो बोलते बोलते थक गया। मैं गोंग्यू को नहीं जानता और नहीं मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। आप आराम से ढूंढिए। अगर तुम्हें खुशी होती है तो मेरा यह घर तोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोड़ने के बाद मुझे भी संभाल लेना। वैसे भी मैं तुम्हारा मुआवजा नहीं भर सकता। तुम चिंता मत करो, कोई मेरी तलाश नहीं करेगा, न ही कोई केस चलेगा। तुम जो चाहो करो। उठो। कहाँ जा रहे हो? मैं खाना बना रहा हूँ। आज पूरे दिन से मेरा पेट खाली है। जब मेरे पास ताकत होगी तब आकर मुझे संभालना। मिस शी बहुत जिद्दी है। छोटे मालिक से सीधे टकरा गई। सच्ची बहादुर। हेलो, क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, मैं समझ गया। छोटे मालिक,
सच में? हालांकि 20 मार्च को शी जियोनियन कहा थी, सच में कोई सबूत नहीं है जो पुष्टि कर सके। लेकिन 21 मार्च को वो अकेली थी, मुंह घर के पास दिखाई दी। हमने उसके हाल के सालों के रिश्तों की जांच की और उसकी गतिविधियों के रास्ते, विदेश यात्रा, नौकरी, हर जगह की जांच की। गोंग्यू श्री के साथ कोई मेल नहीं। बिल्कुल नहीं। वह गोंग्यू को जानती ही नहीं। मिलने की कोई संभावना नहीं। तुम मुकियांशु की जांच करो, सिर्फ उसे ही नहीं, मुगरू की सभी कंपनियों की, उसकी मंगेतर तक गहराई से जांच करो। जी। और श्रीमती शी? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले तुम जांच करो। यह औरत इतनी आसान नहीं। जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। कितना बेबस है, मार खाकर सिर्फ रोता है। कितना बेवकूफ। खाना भी मुझसे छीन रहा है। मुझे भूख लगी है। खाना खाओ। यह कल का बचा हुआ चावल है। दादी ने फेंकना ठीक नहीं समझा। एक अंडे से फिर से फ्राई किया। लेकिन मम्मी पापा कहते हैं बचा हुआ नहीं खाना चाहिए। अच्छा लगे तो खा लो, क्या फर्क पड़ता है। मुकियांशु, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें क्या? कुछ व्यावसायिक कांड करो, कंपनी के शेयर गिरेंगे, फिर उन्हें खरीद लो। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम नहीं चाहते कि वे सगाई करें, मुझे यकीन है। इतना बड़ा मामला होगा तब भी सगाई करेंगे? मेरे कहने से तो तुम बहुत बेवकूफ हो, इतना सताए जाने पर। सिर्फ रसोई में रोते हो, सच में बेवकूफी की हद है। दे दो। क्या कर रहा है? मुझे बेवकूफ कहा तो बेवकूफ का खाना मत खाओ। बस एक कटोरी फ्राइड राइस है, इतना कंजूस क्यों हो? यह फ्राइड राइस महंगा है या मैंने तुम्हें बचाने में पैसे खर्च किए? याद रखो, तुमने एक पैसा भी नहीं लौटाया। मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? पैसे वापस करो। जब तुम पैसे वापस नहीं कर सकते तो चुपचाप खाना दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। यहाँ लाओ और मत दो। मेरा कटोरा, मेरा खाना। तुम क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या खासियत है? तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी के सभी अहम मौकों को बर्बाद करने का? बिना किसी वजह के मुझे उठा ले जाना। मेरी पहली सुनवाई बर्बाद कर दी। मैंने मुश्किल से कियांशु को देखा था। तुम फिर आ गए, अब बस हो गया। तुम मेरे घर में मेरे साथ खाना भी छीन रहे हो, मेरा खाना खा रहे हो और मुझे बेवकूफ भी कह रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ, जाओ।
छोड़ो, जाओ 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 जाओ। मुझे छोड़ दो, हल्के से। मैं छेड़छाड़ की शिकायत करूंगी। तुम तो बहुत खतरनाक हो। श्रीमती शी का ये गुस्सा। थोड़ा ज्यादा तो नहीं? यह फोन शेख साई ओनियन को दे दो। बता देना कि यह मैंने उसे मुआवजे में दिया है। श्रीमती शी बहुत गुस्से में है। अगर वो नहीं लेती तो? अगर वह नहीं लेती तो तुम वापस मत आना। कौन है? तुम फिर कैसे आ गए? श्रीमती शी, गुस्सा न करें। मैं फोन देने आया हूं। फोन देकर चला जाऊंगा। ये गोंग साहब ने आपके लिए दिया है। उन्होंने कहा कि आपका फोन खराब करने पर उन्हें बहुत अफसोस है। कृपया उनकी माफी स्वीकार करें। मुझे नहीं चाहिए। गोंग साहब ने यह भी कहा कि अगर आप नहीं लेती तो वो मुझे मार डालेंगे और कंपनी के कर्मचारियों को रोज भेजेंगे। अगर आप फिर भी नहीं लेती तो वो खुद आकर देंगे जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेती। आज का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मैं पहले से सोचता था अगर मुझे कभी दिखाई देने लगे तो तुम्हें जरूर निहोमबाशी ले जाऊंगा सूरज निकलते देखने। कैसा लगा मेरी सुंदर योद्धा? खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रुको, क्या आवाज है? यह नहीं। क्या आवाज आ रही है? मैंने तो फोन में सिम भी नहीं डाली। हेलो। हेलो शिशियाओयान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया? वान जी, यह तुमने कैसे कॉल किया? क्या मतलब कैसे कॉल किया? तुम किस बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी बहन शीडी और मुकियांचो ने सगाई की घोषणा कर दी है। जगह है रिजी आइलैंड।
यह कैसे सच हो सकता है? शीशियाओनियान, ओह शीशियाओनियान, तुम सच में एक हो। गोंग ओ तकनीकी रूप से बेहतरीन है, यहां तक कि उसे टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कहा जा सकता है, लेकिन कंपनी प्रबंधन में मुझे डर है कि वह एक अयोग्य व्यक्ति है। खासकर मार्केट मैनेजमेंट में मेरा मानना है कि हमारे बॉस चेन ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा बॉस जू, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। ये सच में मेरे और उन दोनों भाइयों की मेहनत का नतीजा है। हालांकि शुरुआत में जब हमने व्यवसाय शुरू किया था, गोंगू एक अनुभवहीन लड़का था। वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। मुझे सिर्फ चिंता है कि गोंगयू की बात उस पर भावनात्मक रूप से बहुत प्रभाव डालेगी, जो कुछ हद तक कंपनी के हितों को प्रभावित करेगा। ऐसा कहने से अब गोंगयू नहीं है। ये सीईओ की पोजीशन स्वाभाविक रूप से तुम्हारी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सभी बॉस, आप मेरे साथ मजाक न करें। मेरा पूरा ध्यान अभी नए मोबाइल की समीक्षा पर है। ये बातें बाद में करेंगे। ऐसा ये एक महत्वपूर्ण समय है। आगे हमारे पास बहुत सारे सहयोग के अवसर हैं। मिलकर आगे बढ़े, फिर से महानता हासिल करें। ठीक है, चलो। बॉस चैन, आपके लिए वह विशेष ग्रीन प्लांट मैंने ढूंढ लिया है। क्या सच में? कहां मिला? गोपनीय। वैसे बॉस चैन, आपके लिए ऑर्डर किया हुआ रेड वाइन भी आ गया है। तो फिर उसे दोपहर बाद पीटर के ऑफिस के बाद भेज दो। बॉस जू के पास भेज दो। फिर आप लोग काम करो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। बॉस चैन, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। इतने सालों से आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ये वाकई आपके लिए अन्यायपूर्ण रहा। आपकी क्षमता सभी के सामने है। बॉस चैन, गुड मॉर्निंग। आज की रिपोर्ट आपके डेस्क पर रखी हुई है, तो मैं पहले काम करता हूँ। ठीक है। मिस शे, यह वाला कैसा लगा? मुझे लगता है यह आपके लिए बिल्कुल सही है। क्या आप यही लेंगी या फिर देखें? मुझे लगता है पिछले वाले का कमर वाला हिस्सा बेहतर था, वही ले आओ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहन का नाटक करना चाहती हूँ? मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब से मेरा और कियांचू का मामला सामने आया है, हर मीडिया हम पर नजर गड़ाए हुए है। हर तरह की अफवाहें, जैसे वे जमीन खोदकर हमें ढूंढना चाहते हैं। और मैंने तुमसे झूठ भी नहीं बोला। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो वे जल्द ही माँ पापा तक पहुंच जाएंगे। तुम यहाँ मेरा साथ देना चाहोगी या चाहोगी कि माँ पापा रोज परेशान हो? जियोदी, क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती? तुम क्या बात कर रही हो? मेरी शादी के बाद भी हमें रिश्तेदार बने रहना है, और माँ पापा और तुम्हें भी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी।
जहाँ मदद करनी होगी वहाँ करूंगी। मुझे तुम्हारी झूठी मदद की जरूरत नहीं। क्या गुस्से में बातें कर रही हो? मेरी सगाई की पार्टी में तुम्हें खूबसूरत दिखकर आना है। और सुनो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो तुम्हारे पास एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं होगी। कुछ नहीं। मिस शे, आपकी वेडिंग ड्रेस। मेरी फिलहाल जल्दी नहीं है, पहले मेरी बहन के लिए एक गाउन लेकर आओ। मिस शे, यहाँ आइए, मैं आपको ड्रेस बदलने में मदद करती हूँ। बेईमान, इस फोन सिस्टम में बड़ी खामी है और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? क्या वह चाहता है कि सब देखें? क्या हुआ छोटे बॉस? मिशेंग, नए फोन के डेवलपमेंट से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करो 1 घंटे में। मुझे अर्जेंट मीटिंग करनी है। ठीक है, मैं अभी सूचित करता हूं। मिस शे तैयार हो चुकी हैं। तुम मुझे देखने के लिए घूम जाओ। तुम्हारी पीठ पर एक निशान कैसे है? जाओ और उसे एक ऐसा कपड़ा दो जो कंधे न दिखाए। निशान दिखाना बहुत बदसूरत लगता है। गोंगो काफी समय से कंपनी में नहीं दिखा है। इतनी जल्दी हमें मीटिंग के लिए बुलाया, पता नहीं क्यों। इस समय ये मोबाइल के बारे में नहीं हो सकता। कुछ समस्या तो नहीं हुई? बॉस चेन, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे जिम्मे है। टेस्ट डेटा क्या कहता है? मोबाइल में कोई समस्या नहीं हो सकती। इस बार हम 100 मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। 5 साल लगे, 10,000 से ज्यादा बार टेस्ट किया। टेस्ट रिजल्ट लगभग पूर्ण अंकों के करीब है। गोंग्यू जब तक जीवित थे इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सजग थे। उत्पाद में कोई गलती न हो, वरना हमें बहुत मुश्किल होगी। क्या सभी ने खबर देखी? मू कंपनी के प्रमुख मू कियांचू एक छोटी सी अभिनेत्री से शादी करने जा रहे हैं। शादी की तारीख भी आ गई है। संयोग से हमारे मोबाइल लॉन्च के दिन ही है। मुझे लगता है कि मीटिंग में इस पर बात होगी। प्रोजेक्ट रिसर्च टीम में कौन कौन है? क्या हुआ? चले जाओ। तुमने मुझे वादा किया था दुनिया का सबसे सुरक्षित मोबाइल सिस्टम। तुम्हारा बनाया सिस्टम उसमें खामी ढूंढकर हैक कर लिया। मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। 10 मिनट। क्या तुम बेकार हो? अगर तुम्हें खामी भी नहीं दिखती तो मैं तुमसे उसे ठीक करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। खुद ही इस्तीफा दे दो। बाकी लोगों के लिए जब तक मुझे कोई खामी नहीं मिलती तुम्हारे पास सुधार का समय है। बॉस गोंग, रुकिए। मुझे लगता है कि आपकी मांग थोड़ी ज्यादा सख्त है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 100% सुरक्षित होगा, लेकिन अभी के स्तर पर यह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं अगले 5 या 10 साल में यह अग्रणी रहेगा। इसे हैक करने वाले बहुत कम होंगे। यह कम संभावना वाली बात वास्तव में खतरा नहीं है। बेशक सभी जानते हैं आप असाधारण प्रतिभाशाली हैं। हालांकि आप सिस्टम हैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ठीक करें, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। दिलचस्प है। तो फिर चलो दाव लगाते हैं। अगर 3 दिनों के अंदर मैं फोन ठीक कर दूं और यहां मौजूद सभी लोग कोई भी खामी नहीं ढूंढ पाए तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर मैं हारा तो आप करेंगे।
मीटिंग खत्म। छोटे बॉस, कॉफी। वहीं रख दो। आप व्यवस्था करें, पहले से बुक किए गए 100 फोन वापस लेकर सिस्टम अपडेट करवाएं। और ये शी जी बिना सोए हर मिनट अपडेट कर रही है। यह औरत सच में वैसे छोटे बॉस, हमने शी जी को वो फोन दिया था ना, क्या मुझे सिस्टम ठीक करने के लिए वापस लाना चाहिए? जरूरत नहीं है ना? पहली इच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं और हम साथ में जापान के द्वीप पर जाएं, दुनिया का सबसे खूबसूरत सूर्योदय देखने। दूसरी इच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी बड़े हो जाएं और पूरी दुनिया घूमें, अलग अलग खूबसूरत नज़ारे देखें। कियांचू, हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वादा। तीसरी इच्छा, मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं, ताकि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा कर सकूं। मैं तुम्हारे लिए और मजबूत बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगी। चुपचाप तुम्हें देखती रहूंगी। तुम खुश रहो, बस मुझे खुशी होगी। हे, एक अच्छी खबर सुनाऊं? एडिटर ने कहा तुम्हारी कॉमिक प्रकाशित होने वाली है, हमें अभी जाना है। शियावान जी, मैं प्रकाशित नहीं करवाना चाहता। क्यों? यह कॉमिक मेरी और कियांचू की कहानी पर आधारित है, लेकिन अब कियांचू और शिदी अभी अभी सगाई करने वाले हैं। मेरी कंपनी भी अच्छी चल रही है, तो इसे प्रकाशित नहीं करूंगी।
तुम मेरा इंतजार करो। शेख सायोनियन, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो, पता है? बैठ जाओ। शेख सायोनियन, जब हम पहली बार साथ काम करने लगे थे, तुमने क्या कहा था? देश की सबसे बड़ी गांव की ऑडियो में जेडाई बनने की। क्या तुम भूल गए? मुझे याद है। कॉमिक तुम्हारा सपना था, इतने सालों से। चाहे कुछ भी हो, तुमने इसे बनाया है। इतने सालों की मेहनत ऐसे ही छोड़ दोगी? सिर्फ शिदी और म्यूकियांचू की वजह से? सिर्फ उनकी वजह से नहीं, मेरे माता पिता की भी चिंता है। शेख सायोनियन, तुमने अपने परिवार के लिए कितना कुछ छोड़ दिया, पता है? अब अपना करियर भी दांव पर लगा रही हो। शेख सायोनियन, क्या यह इतना मामूली है? माफ करना एक्सायोनियन, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था, संभल नहीं पाया। गुस्सा मत होना। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो। मैं खुद ही इन दिनों बहुत कुछ झेल रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। कोई योजना नहीं है। एक्सायोनियन, ऐसा करते हैं, कल हम पहले एडिटर से बात करते हैं। सुनने में कोई हर्ज नहीं है ना? बदलना होगा, बदलना होगा, ये जरूर बदलना होगा। देखो, इसे बदलना होगा, है ना? तो आपका मतलब है एक्सायोनियन की कॉमिक प्रकाशित होने की शर्त यह है कि इसे फिर से बनाया जाए? मैं कह रहा हूं बदलना होगा। अब ये शुद्ध प्रेम कहानी वाला किरदार पुराना हो चुका है, लोगों को पसंद नहीं आता। तो आपके हिसाब से इसे कैसा बनाना चाहिए? हीरो तो ठीक है, लेकिन हीरोइन को एक सुंदर स्टार बनाना होगा। एक्ट्रेस होने के नाते आप लोग कहते हैं अभिनेता मुख्य भूमिका में होते हैं। बहुत हिट होगा, बदलना होगा। मुख्य संपादक, मेरी कॉमिक का किरदार कोई समस्या नहीं है। क्या मेरी बहन आपके पास आई थी? तुम दोनों बहनों के बीच क्या पुराने झगड़े हैं, मैं वास्तव में नहीं जानता। सच कहूं तो एक्सायोनियन, तुम्हारी ये कॉमिक वास्तव में अच्छी बनी है, लेकिन कोई प्रसिद्धि नहीं है। तुम भी जानते हो, इस क्षेत्र में अच्छा बनाना पैसा नहीं है, प्रसिद्धि ही पैसा है। देखो, तुम्हारी बहन अभी इतनी लोकप्रिय, इतनी हिट, और तुम उसकी बड़ी बहन हो। तुम थोड़ा भी उससे संबंधित कुछ बना लो तो बहुत बिकेगा। नहीं, मैं नहीं बदलूंगी। मैं जानती हूँ मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई हिट नहीं। जब मैंने साइन किया इस प्रकाशन संस्थान में एक्सायोवेंजिडाई की सिफारिश से भी, मैं जानती हूँ मैंने साइन करने के बाद कोई काम नहीं किया। मुझे खेद है, लेकिन मैंने बचपन से पेंटिंग सीखी। मैंने बचपन से खुद से कहा मुझे वही करना है जो मेरे दिल में है, जो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। यही मैं हूँ। मेरी बनाई चीजें शायद आपको बोरिंग लगें, बचकानी लगें, लेकिन जो वास्तव में समझते हैं वे जानेंगे कि वह मैं हूँ। उसमें मेरी भावनाएं हैं। एक कॉमिक कलाकार के लिए यही अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? शायद मैंने आपके कहने पर यह विषय बनाया तो थोड़ी हिट हो जाए, लेकिन यह मेरे लिए वास्तविक पुष्टि नहीं है। मेरे लिए वास्तविक पुष्टि यह है कि मैं वह बनाऊं जो मैं वास्तव में व्यक्त करना चाहती हूँ, भले ही इसे अभी कई लोग न देखें। बस इतना ही। यह कॉमिक मैं वापस ले लेती हूँ। वैसे भी मैं इसे फिर से प्रकाशित नहीं करवाने वाली थी, यादगार के लिए रख लूंगी। जहाँ तक मेरी बात है, आपके प्रकाशन संस्थान के साथ मेरी रचनात्मक सोच में नहीं खाती। संयोग से अनुबंध समाप्त होने वाला है, तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। मैं कहता हूं, तुम अपनी बहन को आधार बनाकर कॉमिक बदल दो। क्या बुरा है? इतनी अच्छी हिट, इतना अच्छा मौका। मैं तुमसे कहता हूं,
अगर तुम नहीं बदलोगी तो मैं काम में लापरवाही का आरोप लगाकर संजीव पिंग को निकाल दूंगा। मुख्य संपादक महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत निकालिए। क्या तुम सोचते हो मैं ऐसा कहूंगा? थू, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, यह लड़की इस्तीफा दे रही है। मैं और आज से मैं शिएक्साई यूनियन की निजी संपादक हूँ। तुम जैसे धमकाने वाले और अवसरवादी लोगों की हम सेवा नहीं करेंगे। मैं और सबसे ज्यादा नफरत है मुझे कोई पूरा नाम लेकर बुलाए संजीविंग, खासकर तुम। चलो, तुम्हें नहीं लगता इस दुनिया में कितने अजीब लोग हैं? मुझे निकालकर तुम्हें धमकाने की कोशिश मजाक है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ 2 चीजों से डर नहीं लगता, एक है शर्म, दूसरा है नौकरी, और वो तुम्हारी अजीब बहन। म्यू क्यांचू उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? क्या वो पागल तो नहीं? गुस्से से दिमाग खराब हो रहा है। खैर, जिस दिन से मैंने पेंटिंग शुरू की थी मैं जानती थी कई चीजें मुझे लुभाएंगी, कई लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। मुझे इन सब की परवाह नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। तुम इस पब्लिशिंग हाउस में अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी प्रमोशन भी होने वाली है। यही कहते हैं न, अलग रास्ते वाले साथ नहीं चल सकते। ये चापलूसी करने वाले, सनसनी फैलाने वाले लोग, मैं बहुत देर से इनसे तंग आ चुकी हूँ। बस कुछ पैसे दे दिए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, बस एक दिन के लिए। जब ये हमारे पैरों पे गिरकर माफी मांगेंगे, मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगी। आज से हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। अगर एक कटोरी चावल होगी तो हम साथ खाएंगे, अगर एक पैंट होगी तो हम साथ पहनेंगे, अगर कोई हंसमुख मिले तो मिस शी, मिस्टर गोंग आपसे मिलना चाहते हैं। इधर। इतनी सारी चीजें बहुत कंप्लीट है। ऊपर के फाइल्स रख दो, मैं बाद में ऊपर देख लूंगी। ये औरत क्या कर रही है? तुमने ही तो उसे खाना बनाने के लिए बुलाया था ना? कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको नहीं लगता मिस शी इस बार बिल्कुल विरोध नहीं कर रही, जो कहो वही कर रही है, और बिल्कुल शांत और खुश नजर आ रही है? अजीब लग रहा है ना? जब मैंने मिस शी को लिया था, वो अभी पब्लिशिंग हाउस से निकली थी, अपने एडिटर के साथ घूम रही थी। मैंने सुना वो अपनी बहन को जोड़ना चाहती थी। पहले की सगाई वाली बात शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। बेवकूफी है। उसकी फिक्र मत करो, चेंबाई आ जाना चाहिए।